वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड वेरी इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वीडियो से कंटिन्यू जुड़े रहें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम लिंग सहलग्नता या सेक्स लिंकेज को समझेंगे। इसकी खोजकर्ता हैं टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, जो कि एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1910 में ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में लिंग सहलग्न जीनों की खोज की थी। ये एक विशेष प्रकार की सहलग्नता है जो उन जीन्स के बीच में पाई जाती है जो लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंग गुणसूत्रों में एक्स और वाई के कुछ खंडों के बीच में जीन विनिमय नहीं होने के कारण ये सहलग्नता प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यहाँ पर कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं और वाई क्रोमोसोम पर उपस्थित नहीं होते हैं, या इन दोनों में असमानताओं के कारण, इन दोनों गुणसूत्रों में असमानताओं के कारण इनमें क्रॉसिंग ओवर की जो घटना है वो ना होने के कारण यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नहीं बनता है, जिसके कारण यहाँ पर ये जो जीन हैं वो सहलग्नता प्रदर्शित करते हैं। तो ये दो तरह से सहलग्न जीन हो सकते हैं। एक, या तो ये वाई गुणसूत्र पर उपस्थित हों तो हम इनको कहेंगे वाई सहलग्न, अगर ये एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित हो तो इनको हम कहेंगे एक्स सहलग्न। जैसा कि हम जानते हैं कि फीमेल में और मेल में दो ही प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक तो एक्स गुणसूत्र होता है और दूसरा वाई गुणसूत्र होता है। मेल में एक्स और वाई साथ में होते हैं, जबकि फीमेल में दोनों ही क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो मॉर्गन ने जिन लिंग सहलग्न जीनों की खोज की थी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में, वो एक्स सहलग्न जीन थे, जिसको उन्होंने लाल आँखों वाली ड्रोसोफिला और सफ़ेद आँखों वाली ड्रोसोफिला के बीच में क्रॉस कराकर डिस्कवर किया था। तो यहाँ पर टी.एच. मॉर्गन ने इन ड्रोसोफिला में दो प्रकार से क्रॉस कराया। पहला तो उसने सफ़ेद आँखों वाली मादा का क्रॉस लाल आँखों वाले नर से कराया। दूसरा इसमें उसने लाल आँखों वाली मादा का क्रॉस सफ़ेद आँखों वाले नर से कराया। इस प्रकार की क्रॉस में हम देखते हैं कि F1 जनरेशन में यहाँ पर हमें जो संतति देखने को मिलती है उसमें नर जो हैं वो सफ़ेद आँखों वाले हैं और मादा जो हैं वह लाल आँखों वाले प्राप्त होते हैं। अर्थात कुल संतति में हमें लाल आँखों का लक्षण 50% देखने को मिलता है और सफ़ेद आँखों का लक्षण यहाँ पर हमें ये भी 50% देखने को मिलता है। वहीं इस क्रॉस की जब बात करते हैं तो यहाँ पर हमें लाल आँखों का जो लक्षण है ये 100% देखने को मिलता है। वहीं F2 जनरेशन की बात करें तो F2 जनरेशन में जब हम लाल आँखों वाली इस मादा का क्रॉस सफ़ेद आँखों वाले इस नर से कराते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर समान अनुपात में ये ड्रोसोफिला देखने को मिलते हैं, जिसमें एक मादा ड्रोसोफिला है लाल आँखों वाली, एक यहाँ पर सफ़ेद आँखों वाली ड्रोसोफिला है, एक यहाँ पर लाल आँखों वाली नर ड्रोसोफिला है और एक यहाँ पर सफ़ेद आँखों वाली नर ड्रोसोफिला है। इन सब के बीच में समान अनुपात होता है, अर्थात 1:1:1 में हमें ये संतति देखने को मिलती है, जिसमें लाल आँखों का लक्षण मादा में भी उपस्थित है, नर में भी उपस्थित है। वहीं जो सफ़ेद आँखों का लक्षण है ये मादा में भी उपस्थित है और नर ड्रोसोफिला में भी उपस्थित है। इस क्रॉस में जब हम देखें तो लाल आँखों वाली नर का क्रॉस जब हम लाल आँखों वाले मादा से कराते हैं तो हमें यहाँ पर टोटल संतति में 75% लाल आँखों वाली ड्रोसोफिला प्राप्त होती हैं, जिसमें 100% मादा ड्रोसोफिला होती हैं। और अगर हम नर ड्रोसोफिला की बात करें तो नर ड्रोसोफिला में 50% नर यहाँ पर लाल आँखों वाले होते हैं और 50% नर यहाँ पर सफ़ेद आँखों वाले प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हम टी.एच. मॉर्गन के इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो सफ़ेद आँखों वाली ड्रोसोफिला है उसका क्रॉस जब नर से किया जाता है लाल आँखों वाले नर से, तो यहाँ पर उसके पुत्र में सफ़ेद आँखों का लक्षण हमें दिखाई देता है। वहीं यहाँ पर जब हम क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर भी हमें लाल आँखों वाली मादा का लक्षण यहाँ पर उसके पुत्र में हमें दिखाई देता है।
कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर सफ़ेद आँखों का जो जीन है या लाल आँखों के लक्षण के लिए जो जीन है ये इस मादा के एक्स क्रोमोसोम के माध्यम से आया है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर ये जो लाल आँखों वाला नर है, इसका लाल आँखों का लक्षण इसकी पुत्री में तो जाता है, लेकिन इस नर का लाल आँखों का लक्षण इसके पुत्र में कभी नहीं जाता है, जो कि अगर जाता तो हम कह सकते थे कि ये वाई क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड जीन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इस नर का जो लक्षण है लाल आँखों का लक्षण, यह इसके पुत्र में नहीं जाता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं, यहाँ पर भी यहाँ सफ़ेद आँखों वाला नर ड्रोसोफिला है, इसका लक्षण यहाँ पर इसके पुत्र में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अर्थात यहाँ पर मदर का कैरेक्टर इसके सन में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मदर का कैरेक्टर इसके सन में देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें इस फादर का कैरेक्टर इसके डॉटर में देखने को तो मिलता है, लेकिन इसके सन में देखने को नहीं मिलता है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ पर लाल आँखों हेतु जो प्रभावी जीन है वह भी एक्स लिंक्ड जीन है, और सफ़ेद आँखों हेतु जो अप्रभावी जीन है वह भी एक्स लिंक्ड जीन है, जिसको हमने यहाँ पर स्मॉल आर कहा है अप्रभावी जीन को, और प्रभावी जीन को यहाँ पर कैपिटल आर कहा है। तो यहाँ पर ये आँखों के रंग के लक्षण के लिए जो जीन होते हैं यह एक्स लिंक्ड होते हैं, ये वाई क्रोमोसोम पर उपस्थित नहीं होते हैं, वाई क्रोमोसोम का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है। तो लिंग सहलग्नता एक विशेष प्रकार की सहलग्नता होती है जिसकी खोज मॉर्गन ने 1910 में ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर अर्थात फ्रूट फ्लाई में की थी, और ये उन जीन्स के बीच में पाई जाती है जो कि सेक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई, जो कि असमान गुणसूत्र होते हैं जिसके कुछ खंडों के बीच में जीन विनिमय नहीं होता है, जिसके कारण कुछ जीन एक्स लिंक्ड जीन होते हैं और कुछ जीन वाई लिंक्ड जीन होते हैं। एक्स लिंक्ड जीनों को हम एक्स सहलग्न जीन कहते हैं, ये वाई क्रोमोसोम के साथ में क्रॉसिंग ओवर ना होने के कारण सहलग्नता प्रदर्शित करते हैं। और कुछ जीन ऐसे भी होते हैं जो वाई लिंक्ड होते हैं और एक्स क्रोमोसोम के साथ में जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर ना होने के कारण सहलग्नता प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम वाई सहलग्न जीनों के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्स सहलग्न जीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। बल्कि यहाँ पर एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को हम पेडिग्री के माध्यम से भी समझेंगे, वंशागति का जो चार्ट होता है उसके माध्यम से भी इस एक्स सहलग्न जीनों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे उदाहरण आते हैं, हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आया होगा लिंग सहलग्नता क्या होता है। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।